हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गगन जी के ज्ञान पर। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जीके के, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा एसएससी और सब में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और बिल्कुल अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। हम आप लोगों के लिए इसी तरह नई नई वीडियोस लाते रहेंगे और आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन कराते रहेंगे। पीटी भी आने वाला है तो उसकी भी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो पूरी वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? 4 ऑप्शन है हमारे पास, नागार्जुन, आनंद, असंग या पद्मसंभव। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पद्मसंभव। क्या थे? बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे। कहाँ? तिब्बत में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो कौन सा धर्म है? बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। इसको क्या बौद्ध धर्म भी है, ठीक है। तो क्या बौद्ध धर्म क्या है? इसका प्रचार करने वाला था। तो चलिए वाला धर्म था, है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? क्या महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो हमारे इसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चारवाक या जमाली। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जमाली। क्या था? प्रथम शिष्य था। किसका? महावीर का। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को प्रिपरेशन कर सकें अपने आने वाले एग्जाम के लिए, जो कि जीके के एग्जाम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। जीके तो सब में ही पूछी जाती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? मतलब विद्वान था एक तरह से। कौन प्रथम? वो भी क्या ऑप्शन क्या हमारे? कल्हण, मैत्रेयी, कालिदास या पाणिनि। पाणिनि। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। क्या थे? संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद थे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? ठीक है, अच्छे से देखिएगा, पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? पहला ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, दूसरा मीनांतर, तीसरा रुद्रदामन और लास्ट है हमारा कनिष्क। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था। कौन सा? पूर्वी भाग। बहुत ही अच्छे से प्रश्न को पहले पढ़िएगा कि प्रश्न में लिखा गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? क्या? कौन से गणराज्य के थे? शिवी गणराज्य के थे, शाक्य गणराज्य के थे, सौरसेन गणराज्य के थे या शबरा गणराज्य के थे? तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, शाक्य गणराज्य के थे। कौन? गौतम बुद्ध। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है कि अजंता की चित्रकारी इनमें से किससे प्रेरित है? पहला ऑप्शन है हमारा दयालु बुद्ध से या राधा कृष्ण लीला से, जैन तीर्थंकर से या हमारा लास्ट ऑप्शन है महाभारत युद्ध से। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दयालु बुद्ध से था। क्या? चित्रकारी किससे प्रेरित थी? दयालु बुद्ध से। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में लिखा सबसे बाद वाला बुद्ध धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन हमारे कौन कौन से? अच्छे से देखिए, सबसे बाद वाला दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्रचेदिका, वाम सात पाकसिनी। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वाम सात पाकसिनी। क्या है? सबसे बाद वाला है। ठीक है, अच्छे से देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? कौन सा त्रिरत्न नहीं है? त्रिरत्न नहीं है। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि या सत आचरण। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या? सही दृष्टि क्या है? त्रिरत्नों में से नहीं है। बाकी के ये तीनों के तीनों क्या है? त्रिरत्न में आते हैं, मगर सही दृष्टि क्या है? त्रिरत्नों में नहीं आती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था या बोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ठीक है, प्रबोध ना तो बोध कहाँ प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा
सारनाथ में, फिर बोध गया में, राजगृह में या कपिल वस्तु में। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर, कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभदेव। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऋषभदेव कौन थे? पहले तीर्थंकर थे किसके? जैनियों के। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा प्रश्नों को। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि किस नदी के निकट ऋग्वेद की सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? किस नदी के? हम नदी देखिएगा, कितने अच्छे क्वेश्चन है टॉप क्लास के। नर्मदा, गंगा, सरस्वती या गोदावरी। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी। किसके सबसे ज्यादा सभ्यताएं किसके अधिक थी? किस नदी के? सरस्वती नदी के। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है वो हमें बताना है। क्या लिखा है? चट्टान कटौती की वास्तुकला में, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए, मिट्टी के बर्तनों के या पात्र के लिए। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। मिट्टी के पात्र के लिए क्या कालीबंगा सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में। ये भी देखिएगा, अच्छे प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कहाँ के लिए पूछा? सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? वेद त्रयी का भाग नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी। अथर्ववेद क्या वेद त्रयी का भाग नहीं है? बाकी के तीनों के तीन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचारित थे, इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? ठीक है, कौन सा प्रेम विवाह है? ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, दैव विवाह या आर्ष विवाह। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी। गंधर्व विवाह क्या था? प्रेम विवाह था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पटना में, कुशीनगर में, सारनाथ में या वाराणसी में। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी। कुशीनगर में प्राप्त किया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? ठीक है, कौन सा? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या हड़प्पा। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा क्या है? पाकिस्तान में है। कौन सा? सिंधु घाटी का। अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन, प्रश्न क्या पूछ रहा है सिंधु घाटी का। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? क्या प्रारंभिक नाम क्या था? कथा सरित सागर, जय संहिता, राज तरंगिणी या भारत कथा। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी। जय संहिता प्रारंभिक नाम था किसका? महाभारत का। क्या था? जय संहिता। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? ऋग्वेद के टाइम सबसे प्रमुख देवता देखिए पूछ रहा है, इंद्र, विष्णु जी, अग्नि या पशुपतिनाथ जी। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर, कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा ए है। इंद्र जी क्या थे? उस टाइम सबसे प्रमुख देवता थे किसमें? ऋग्वेद में। अच्छे से देखिएगा, वेद भी देखिएगा कौन सा है, ऋग्वेद है इसमें। अच्छा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, सप्त सिंधु में या दिल्ली में। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सप्त सिंधु में है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्या थी उस टाइम? क्या थी? कृषि था या व्यापार था, चौक पर बने गए मिट्टी के बर्तन थे या बधाई गिरी थी। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। व्यापार था सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है कि उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या था? महाकाव्य था या कथा संग्रह थी, हिंदू दर्शन का स्रोत था या कानून की किताबें थी। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। हिंदू दर्शन का स्रोत था क्या? उपनिषद। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। क्या लिखा है? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? अब देखिएगा दो चीजें जहाँ पे आई हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो हमारे ऑप्शन क्या है? विष्णु जी की, पशुपतिनाथ जी की, इंद्र जी की या ब्रह्मा जी की। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। पशुपतिनाथ जी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपने क्वेश्चन देखे ही होंगे, बहुत ही चुन चुन के लाए हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। जुरासिक काल जिसे क्या माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षीय जीवाश्म कहाँ पाया गया था, किस जगह पे पाया गया था, पूछा गया। कौन? पिथौरागढ़ में, रामगढ़ में, छत्तीसगढ़ में या बहादुरगढ़ में। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में पाया गया था। तो चलिए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। अब पूछ रहा है क्या, लिपि कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिपि पूछ रहा है। बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ लिपि क्या है। पहला ऑप्शन है खरोष्टी, दूसरा अज्ञात, तीसरा ब्राह्मणी, लास्ट है हमारा तमिल। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक भी प्राप्त नहीं हुई है, वो आज भी अज्ञात है, मतलब अभी भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, वो अभी भी क्या अज्ञात है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है अभी तक, तो ये अभी भी अज्ञात ही है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। तो जो भी बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करो, ढेर सारा प्यार दे शेयर करके। तो चलिए कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ेंगे। आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस को चाहिए, किस तरह पे, किस कंटेंट पे चाहिए, किस चीज़ पे चाहिए सबसे ज़्यादा, हम उसके लिए आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।